आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया। 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर होगी शुरू। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। कहा, अगले सत्र से प्रदेश के लगभग 350 विद्यालयों में इस परिकल्पना के आधार पर शुरू होगा शिक्षण कार्य। और भोपाल में आयोजित चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल संपन्न। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। श्री मोदी ने कहा कि असम के हैलाकांडी के चमड़ा उत्पादन, उस्मानाबाद के हथकरघा उत्पाद, बीजापुर की वनस्पति और चंदौली के काले चावल का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध खुबानी, दुबई और तमिलनाडु के केले सऊदी अरब के बाजारों तक पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कफ, पित्त और वात दोष दूर करने के लिए शुरू किए गए कपिवा नामक आयुष स्टार्टअप की चर्चा की। ये भारतीय परंपरा के अनुसार खानपान की स्वस्थ शैली को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जाएगा। योजना में बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 21 अप्रैल से फिर से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान पचमढ़ी में दूसरे दिन चिंतन बैठक के बीच संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 मई की दूसरी तारीख से शुरू की जाएगी। कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी 51,000 बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि अभी इन स्कूलों के भवन निर्माण में समय लगेगा, लेकिन तब तक 13 जून से प्रदेश के लगभग 350 विद्यालयों में सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर शिक्षण काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हम हिन्दी में शुरू करेंगे। इसके बाद इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाई भी हम हिन्दी में ही सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। 1 वर्ष में सभी नगरीय निकायों में ऐसे क्लिनिक खोल दिए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी, जिसमें मंत्री परिषद के सदस्य भी बुजुर्गों के साथ यात्रा करेंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भोपाल में आयोजित किया गया चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल 2022 आज संपन्न हो गया। रविन्द्र भवन के नवीन सभागार में हुए समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर लोगनाथन मुरुगन शामिल हुए। समापन समारोह में 5 श्रेणियों में विजेता फिल्मों के निर्देशकों को अवार्ड दिए गए। अवार्ड के साथ ही 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए गए। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के इस चौथे संस्करण में 10 विषयों पर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन और कैंपस फिल्में आमंत्रित की गई थी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वयंसेवी संगठनों का आह्वान किया है कि वे स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी दें, साथ ही एनीमिया मुक्त भारत के प्रयासों में भी सहभागी बने। राज्यपाल रोटरी क्लब द्वारा इंदौर में आयोजित 38वीं रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के साक्षी बनेंगे। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में निर्माणाधीन अत्याधुनिक स्टेडियम अगले 10 से 11 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मध्यप्रदेश के कोटे का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। श्री सिंधिया ग्वालियर डिवीजन और चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। छिंदवाड़ा जिले में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का काम अगले 4 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने उपार्जन संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि गेहूं उपार्जन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं तय समय सीमा में सुनिश्चित की जाएं। श्री सुमन ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अमरवाड़ा में 13, उमरेठ में 8, चांद में 9, चौरई में 17, छिंदवाड़ा में 19, जुन्नारदेव में 5 और मोहखेड़ में 16 उपार्जन केंद्रों सहित कुल 120 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। बात करेंगे हॉकी की। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी प्रतियोगिता को इंडियन रेलवे ने जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडियन रेलवे ने आर्मी 11 को 2-1 से परास्त किया। इससे पहले प्रतियोगिता के तीसरे स्थान के निर्धारण वाले मुकाबले में आर्मी 11 ने इंडियन ऑयल को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा स्थित सहकारी संघ कार्यालय में कल से 3 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुना जिले के बमौरी में कल विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अनूपपुर जिले में 12 से 14 वर्ष के 2295 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। कटनी जिले में नरवाई जलाने और खेत में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सिंगरौली जिले में प्रशासन ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया। 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर होगी शुरू। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। कहा अगले सत्र से प्रदेश के लगभग 350 विद्यालयों में इस परिकल्पना के आधार पर शुरू होगा शिक्षण कार्य। और भोपाल में आयोजित चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल संपन्न। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हुए शामिल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।